Hi guys, welcome to Ask MBA. So today in this video we both are going to discuss about the two most important exams which is CET and CMAT. आशीष, सब लोग कमेंट बॉक्स में एक ही चीज़ लग रहा है कि भाई CET कब आएगा और CMAT कब आएगा, रजिस्ट्रेशंस कब चालू होंगे. तो आशीष कब एग्जैक्टली स्टार्ट, मतलब यार मुझे बता दे, मैं परेशान हो गई हूँ ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ ढूंढ के. सो व्हेन एग्जैक्टली इज CET हैपनिंग, सबसे पहला चीज़, एंड सेकेंड कि CMAT कब हो रहा है. हाय गाइस एंड हाय स्नेहा. पहली बात तो सीटी एग्जामिनेशन कब होगा, इसका जवाब ऐसा ही है जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आलू का टेस्ट कैसा होता है. कैसा होता है नहीं पता. नहीं पता. CET का एग्जाम कब होगा नहीं पता. नहीं मतलब एक assumption है बिकॉज ऑफ कोविड के बाद, और ऑफ कोर्स स्टेट लेवल का एग्जाम है तो काफ़ी कुछ हो चुका है, बट इतना पकड़ के चलो कि अप्रैल के बाद ही होगा. और सीटी एग्जाम और जो सीमैट है वो अप्रैल में होना चाहिए. ये टेंटेटिव डेट्स हैं और उसके ऊपर मैंने एक आधा वीडियो भी बनाया हुआ है. अब आपका एग्जाम कभी भी हो, लेकिन एज अ स्टूडेंट इफ यू आर टारगेटिंग सीटी एंड सीमैट तो आपको ऐसे पकड़ के चलना है कि मेरी तैयारी एग्जाम की चाहे सीटी हो सीमैट हो अप्रैल तक हो जाए, अप्रैल फर्स्ट वीक तक. फिर एग्जाम चाहे मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, क्या फर्क पड़ता है, तैयारी अप्रैल तक हो जानी चाहिए. ये आंसर है इसका. But guys, there was also an article in the newspaper last month stating that CET exam mostly change होके अप्रैल या जून तक हो ही जाएगा because they are trying to get the change कि कितने टाइम से अगस्त और सितंबर में हो रहा था. So make sure you guys are preparing from right now so that in case अगर इन्होंने last moment ऐसा बम फोड़ दिया कि भाई CET अभी हो रहा है, so you guys should be prepared. So make sure by April you are done with your preparation everything, and we have a batch out here especially for students who are planning for CET and CMAT, so you can get in touch with us. There'll be proper lectures being done, books are being provided, there'll be guidance from our end. So if you are looking forward for something like that, you can get in touch with us. So coming towards how exactly should be the preparation being done for CET and CMAT, what exactly is the difference between both the preparation? Is it like too difficult or like is it like CAT or what it is? देखो गाइस, कैसा होता है कि यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं सीटी सीमैट आते हुए. एक वो जिन्होंने पहले ऑलरेडी कैट अटेम्प्ट किया रहता है या कोई एग्जाम अटेम्प्ट किया रहता है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. यू नो व्हाट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आर, ऑलरेडी बहुत बकवास आपने सुनी हुई है, देखी हुई है. फिर दूसरे टाइप के स्टूडेंट आते हैं जो पहली बार सोचते हैं, अब अचानक से उनको होश आता है कि उनको MBA करना है, लास्ट सेमेस्टर आ गया या अचानक से आ गया. तो फॉर दो स्टूडेंट्स आई कैन सजेस्ट समथिंग. MBA entrance examination is all about utilizing the time given. Guys, ये परसेंटाइल का खेल है. सबसे बड़ी गलती, और एक ही सबसे बड़ी गलती है जो सबको स्टूडेंट्स को लेके डूबती है, वो ये है कि वो लोग MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कि वो कॉलेज के एग्जाम्स की करते हैं या स्कूल की करते हैं. ऑफकोर्स एक वीडियो में मैं ये तो नहीं बता सकता कि क्या एग्जैक्टली, क्योंकि वो बहुत इन डेप्थ हो जाएगा, बट एग्जामिनेशन का एक ही फंडा है कि आप ये दोनों एग्जामिनेशन, पहली बात क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स लाइक स्नैप के तो फिर भी इजी, लाइक एनमैट, जैट एंड कैट. बट देन चैलेंज यहाँ पे टाइम का होता है. सीमैट में भी टाइम भी काफ़ी बेटर होता है, नेशनल लेवल एग्जाम है. तो मेरे हिसाब से 3 महीने बहुत होते हैं अगर आप सिंसियरली भी छोड़ो, अगर आप दिन में 1 घंटा भी ढंग से पढ़ते हो तो, क्योंकि आपको सब नहीं करना, सारा खेल गाइडेंस का होता है. And yes, if you are someone who's starting from scratch or from the very basic, you guys definitely is going to get, you guys are definitely going to get a decent and a good score, respectable score. In fact, you can be the topper if you play smart, if you study smart. That's the way it is. Okay, so basically the student who doesn't know anything, like they are just starting right now, just from scratch, they just came to know ki somewhere we have to give MBA entrance exam. So is it a right time that they can start preparing for CMAT and CET? So the answer is yes. So what about the syllabus, Ashish? Is it different because it has GK and innovation? Like CMAT examination has your quant, which is your maths. They have verbal, they have logical reasoning, they have innovation, and then they have the GK part. And whereas in CET it's all similar. So will it take a toll कि यार कौन सा prepare करूँ, या is it going to be difficult, or both the things can be managed together? As I said earlier that the syllabus, not the syllabus, एंट्रेंस एग्जाम का कोई सिलेबस नहीं होता. द टॉपिक्स आर सेम, राइट. हाँ, एक चीज़ नई ऐड हुई है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. एट आस्क MBA वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड यू द स्टडी मटेरियल, वी आर ऑल्सो गोइंग टू ट्रेन यू फॉर दैट. जनरल नॉलेज में सीमैट के जो GK होता है उसमें वो आपको स्टैटिक GK, यानी कि अब दो टाइप की चीज़ें होती है. एक होती है GK
जनरल नॉलेज और एक होता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस बेसिकली वो चीज़ होती है जो पिछले 1 साल में हुई है, 9 से 1 साल के अंदर हुई है, कि भाई कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर आ गया या कोई G20 समिट जैसे चल रहा है। जीके होता है जो हो चुका है, जैसे कि पानीपत की लड़ाई कब हुई और इंडिया को आज़ादी कब मिली, सबसे बड़ी, हाँ कब मिली? मुझे छोड़ो, जाने दो, क्या आप आज़ाद हैं मन से तन से? एनीवे, तो सवाल ये उठता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑफ कोर्स वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द गाइडेंस, और इफ़ यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन यू कैन डू दिस। दोनों का जो प्रिपरेशन है वो सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस ये है कि टाइमिंग अलग है, एग्जाम में टाइम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग हैं, और द वे क्वेश्चंस आर आस्क्ड इज डिफरेंट, बट पढ़ाई सेम है, टॉपिक सेम है, परसेंटेज ही रहेगा ना, वो बदल नहीं जाएगा, चाहे वो कैट हो या सीमैट हो। आपका जो आरसी है वो सेम रहेगा, चाहे सीटी हो, सीमैट हो या कैट हो। तो ठंडे दिमाग से, खुले दिमाग से पढ़ना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। यूजुअली यूट्यूब पे आसान करने के चक्कर में लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर बैठते हैं चीज़ें, तो रिलैक्स रहना है। Okay, so finally, I hope you guys have understood what exactly needs to be done. So those who are starting from right now, those who don't have any idea, start preparing. If you need any guidance, the numbers are given in the description box below. Please call us. We are at Thane. You can get in touch with us. If you want to make sure that we are making more such content, you need to comment down in the comment box below that what exactly videos or what content do you want, and we'll make sure we're getting in touch. I mean, we are making a video on it. Okay, thank you so much. Anything else you want to add up, Ashish? Nothing. Merry Christmas. न्यू ईयर आ रहा है सर, क्रिसमस तो गया, तो न्यू ईयर पे ड्रिंक सेफ एंड ड्रिंक वाइजली, ड्राइव सेफ। 18 साल के ऊपर है तो 21 साल के ऊपर। चलो बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।